राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। वाराणसी में जिस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया है, लेकिन वहीं पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम बातों को दरकिनार कर दीजिए महाशय। अगर बुलडोजर चलाना हो, तोड़ना हो, और अगर किसी एक समुदाय को लेकर के तो वाहवाही लूटते हैं, लेकिन आप जिसके नाम पर जिस कारनामों को लेकर के आप सत्ता में आते हैं, अगर उन्हीं को आप नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं को आप धूमिल करते हैं, तो सवाल तो वाजिब है जो आखिरकार मंदिर टूटा क्यों। चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद है, हर एक मामलों पे बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। सर, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के राज में, जो कहा जाता है जो हिंदू हृदय सम्राट का राज है, वहां पर मंदिर टूट रहा है। राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आ रहा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़ा है। जब ये भाजपाई गुंडे नफरतबाज और मस्जिद के सामने जाकर के तांडव करते थे, चर्च के सामने जाके तांडव करते थे, तब हिंदुओं को बड़ा अच्छा लग रहा था। वो नहीं जानते थे कि यहूदियों की भाषा बोलने वाले आरएसएस संघी मानसिकता के भाजपाई नेता एक दिन हिंदू संस्कृति और सभ्यता के ही दुश्मन बन जाएंगे। मणिकर्णिका घाट 1717 में ये इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कराया था। चूंकि मणिकर्णिका घाट पर मुर्दे जलाए जाते, वहां पर महिलाओं के बैठने के लिए, नहाने के लिए अलग स्थान था। लेकिन पूरी जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर, और वहां पर कि हम सुंदरीकरण कर रहे हैं, उसके नाम पर जिस तरह से हमारी ऐतिहासिक धरोहर मंदिर हो गए, शिवालय हो गए, छोटे छोटे मंदिर हो गए, उसको बीजेपी बड़े बारीकी से, अब क्या सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को पीड़ा नहीं हो रही है? चतुर्वेदी जी, आप प्रदेश की जनता के साथ साथ आप देश की जनता को भटका रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, वो साफ साफ कह रहे हैं इन तमाम मामलों को दरकिनार कर दीजिए। वहां पर किसी की आहत नहीं हुई है, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचा है, और खासतौर पर हिंदू धर्म को लेकर के तमाम वीडियो। आपको भरोसा नहीं है? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। भाजपा के किसी नेता पर मुझे भरोसा नहीं है। अरे वो जनता के दिल में राज करते हैं, जनता के दिल में राज करते हैं। उत्तर प्रदेश को चमका दिए हैं, चाहे मंदिर से लेकर के वहां पर आश्रम तक को लेकर के, और आप कह रहे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अयोध्या की दशा देख लीजिए, जाके देखना, देख लीजिए। यही पार्लियामेंट नई बनी और ध्वस्त हो गए। हिंदू कुंभ के मेले में मर जाता है। हम कुंभ पर आएंगे नहीं। चतुर्वेदी जी, आप मुद्दा भटका रहे हैं। सीधा सवाल है, वहां पर जो मंदिर आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं ऐसा कुछ माहौल नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर भरोसा नहीं है, आप क्या चाहते हैं, किसको जेल में भेज दे? आप मुझे बताइए। भरोसा ये बताइए, अखिलेश यादव सपा के मुखिया और तमाम कांग्रेसी नेता कल गिरफ्तार किए गए हैं। यूथ के वो क्या तीर्थ यात्रा करने गए थे। अगर सही मुद्दा उठाया जाए, आप बताइए ये गलत है? मुझे बता दीजिए कि अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति कहाँ थी? पता है? उस पर लोग चल रहे थे। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कराने वाली अहिल्याबाई होलकर के मूर्ति को ध्वस्त किया गया। इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को, और वो वहां से सांसद हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सर, आप एक तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, उन पर आपको भरोसा नहीं है। वहां के सांसद, वाराणसी से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर भरोसा नहीं है। आप लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या हो गया अगर कुछ टूट ही गया तो? अरे वाह, लाइए आपके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि क्या हो गया। आप मुझे बताइए, ये सनातन धर्म के धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते, ज्योतिर्लिंग पीठ के पीठाधीश्वर और माननीय जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के साथ जिस तरह से बेइज्जती हुई है, साधु संतों के साथ जिस तरह से अपमानित किया गया है, आपको लज्जा नहीं आती है कुलदीप जी?
सनातन धर्म के धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकते हैं, राम भद्राचार्य नहीं हो सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते हैं, और मोहन भागवत नहीं हो सकते। आपको जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने साफ साफ कहा था आप जाइए, स्नान कीजिए, माघ मेला लगा हुआ है, लेकिन वो वहां पर जिस तरीके से रथ के साथ जाना चाह रहे थे, लगभग 4 करोड़ लोगों की जनता की वहां पर स्नान करने की आशंकाएं जता रही थी, तो क्या जरूरत था पालकी पर जाने की? आप मुझे बताइए, वही माघ का कुंभ मेला था, हाँ, और इतने करोड़ आए, उसकी काउंटिंग पता, लेकिन कितने लोग मरे भगदड़ में, उसकी काउंटिंग का पता। आप शंकराचार्य जी का भाषा फिर बोल रहे हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं जो हमने पिछले घटना का मुद्दा उठाया था, हमने साफ साफ कहा था योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार है, इसीलिए वो मुझे स्नान करने नहीं दिया जा रहा है। बेइज्जत किया गया घोर, ये पूरे सनातन धर्म की बेइज्जती है। अगर आपको लज्जा नहीं आती है तो अंधभक्ति में लीन रहिए। सर, उनके जो भक्त थे, उनके जो शिष्य थे, उनको किसी को हाथ पकड़ के घसीटा गया, किसी का सिर पकड़ के घसीटा गया, बाल पकड़ के घसीटा गया प्रदेश के प्रशासन द्वारा। अच्छा बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद साधु संत योगी हो, और साधु संतों का अपमान उसके प्रदेश में हो रहा हो, पुलिस प्रशासन कर रहा हो, उनके मातहत कर्मचारी कर रहे हो, तो कितने लज्जा की बात है। इसमें शर्म नहीं आती है भाजपाई नेताओं को? क्या हिंदुज़म, अरे हिंदू, इस देश का जो हिंदू है सबसे निकृष्ट और निकम्मा हो गया है, जो अपने साधु संतों, जो जगत गुरु शंकराचार्य को अपमानित होते देख रहा है, और ये ढोंगी भाजपाइयों के आगे नतमस्तक हो रहा। आप बताइए, बार बार देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा, और वहां पर काशी में गए हैं, काशी कभी गए हैं? काशी बिल्कुल नहीं गए हैं। आप ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। आप जिस तरीके से आप लगातार सवाल खड़ा करें, शंकराचार्य जी को लेकर के जो बातें कही गई थी, अगर वो उस पालन के तहत जाता, अगर वो उस रूल रेगुलेशन के साथ जाते, तो इस तरीके की माहौल, इस तरीके की वारदात होती ही नहीं। यही तो लगातार प्रशासन कह रहे हैं, यही तो लगातार वहाँ के तमाम जो आला अधिकारी कह रहे हैं। पहली बार माघ मेला लग रहा है, मुझे बता दीजिए, पहली बार इन्हीं की सरकार में लग रहा है। इससे पहले पुलिस प्रशासन ने कभी जगत गुरु शंकराचार्यों का अपमान नहीं किया। हाँ। आप मुझे बताइए, इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, तमाम सरकारें थी, कभी मंदिर नहीं तोड़ा गया। तो कभी इस तरीके की हुड़दंगाई नहीं हुई, कभी इस तरीके की भक्त जो थे उनके साथ, या उनके साथ जो शिष्य थे, इस तरीके की बदतमीजी पर नहीं उतरी थी प्रशासन के साथ। ऐसा है, अभी गिनाऊंगा, जब प्रधानमंत्री दिखावटी रूप में चर्च गए तो उनके भक्त, उनके अनुयायी कथक डांस कर रहे थे। वो क्या था? वो बड़ा बढ़िया था, चर्च के सामने। और उसके बाद मस्जिदों के सामने जा करके ईद, बकरीद, उनके त्योहारों पर जिस तरह से नंगा नाच नाचते हैं भाजपाई, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, क्या वो अच्छा है? अरे यही तो उनके हमारे देश ऊपर की लाठी खूबसूरती चलती है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, हर धर्म का सम्मान करना। अच्छा, इतना बढ़िया सम्मान होता है, वाह वाह, क्या बात है। आप त्योहार नहीं मनाने दोगे, 4 ठो गुंडे लेकर चले जाओगे। अभी तो यूपी में किसी गांव में गए थे, गलती से हिंदुओं का गांव ठहरा, और गांव वालों ने तड़े तड़े करके बजरंग दल को वो सुताई की कि उनकी जो है आने वाली जीन भी बेकार हो जाए। ठीक है चतुर्वेदी जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, शंकराचार्य जी के तमाम शिष्यों को गिरफ्तार करना कहा जा रहा है, लगभग जो है दर्जनों भर शिष्यों को गिरफ्तार किया गया। शंकराचार्य जी खुद अपनी जो है गिरफ्तारी को लेकर आशंका जता रहे हैं, जो हमें भी गिरफ्तारी किया जा सकता है, ऊपर से आदेश आता है और निचले आला अधिकारी जो है उसका पालन करते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सत्य है कि गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। किसकी? जगत गुरु शंकराचार्य की। देखिए, ये सब पर्दे पर दिल्ली मुख्यमंत्री आकर के क्या क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस की देन है, कांग्रेस दिखा रही है, मतलब सवाल करना गिरफ्तारी हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भैया, जगत गुरु शंकराचार्य के साथ अभद्रता हुई है कि नहीं हुई है? पहले यही मैं पूछना चाहता हूँ। पहले जितने जगत गुरु शंकराचार्य होते थे, चाहे नागा साहू होते थे, सबका टाइम निर्धारित था, कितने बजे आपका काफिला जाएगा, इतने बजे आपकी सवारी जाएगी। पहले भी शंकराचार्य बग्गी पर सवार होकर जाया करते थे, उनके जो अनुयायी है उनके दर्शन करते थे रास्ते में चलते चलते। तो कुल मिला करके ये जो हुआ है, ये धर्म विरुद्ध है,
कानून के विरुद्ध है और ये सीधे सीधे तानाशाही है ठीक। भाजपा सरकार की। बहुत शुक्रिया।